Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding the notification of the CASF Assistant Commandant of Union Public Service Commission. The competitive examination will be held on 2025. So let's discuss regarding the notification. So this is the notification of the CASF Assistant Commandant Limited for Departmental Competitive Examination 2025. The Union Public Service Commission will hold a limited departmental competitive examination 2025 on the 9th of March 2025 for the filling the vacancies of the Assistant Commandant Executive in the Central Industrial Security Force (CISF). The examination will be held at the New Delhi, and the tentative number of the vacancies to be filled on the basis of examination will be 31. So total number of vacancy 31 रहेगा, जहाँ जनरल को 25 है और SC को 4 है, ST को 2 है। यूनियन पब्लिक सर्विस ये डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा ऑन द 9th ऑफ मार्च 2025 में ACISF का असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए, एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 31 है। एग्जामिनेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली द सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ द CISF। ये CISF सभी के लिए नहीं है, ये किसी कुछ मतलब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए अवेलेबल होगा। फॉर द डिटेल्स रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन, द सिलेबस एंड द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एक्सेट्रा, एस्पिरेंट्स शुड द कंसल्ट द रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन द गजेट ऑफ इंडिया डेटेड 4th ऑफ December 2024। ये जो 4th ऑफ December 2024 में जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसमें टोटल क्या है उसी का मतलब उसका सिलेबस क्या है, कौन सा पैटर्न में एग्ज़ाम होगा, उसका टोटल रूल्स क्या है, ये सब होम मिनिस्ट्री का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसमें से टोटल डिटेल्स में दिया गया है। इफ़ एनीबॉडी interested for applying for this assistant commandant, please go through this notification in details। एंड CISF का वेबसाइट जो है www.csf.gov.in पर ये अवेलेबल भी है। द रूल्स एंड upsc.gov.in इसी साइट पर भी अवेलेबल है। सो आपको ये नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लेना है बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट। कैसे अप्लाई करेंगे एंड लास्ट डेट क्या रहेगा उसके लिए, ये लास्ट डेट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन UPSC वेबसाइट, ये upsconline.nic.in पे जाके आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। एंड इन केस एप्लीकेंट हैज़ नॉट येट रजिस्टर्ड इन द OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, द लिंक व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट should go and register in this platform and thereafter proceed for filling of the online application for the examination। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है पहले, उससे उसी के बाद आपको ये जो डिटेल में एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। आपको ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मेल ID एंड मोबाइल नंबर दे के रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसका जो फॉर्मेलिटी है आपको ये वेबसाइट पे जाके वही OTR वाला रजिस्ट्रेशन आपको दिख जाएगा, वही पेज में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है बिफोर अप्लाइंग इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। डिटेल इंस्ट्रक्शन क्या है, फिल अप कैसे करेंगे, एंड ये ऑफिशियल वेबसाइट जो UPSC का साइट है उसमें से अवेलेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल अप फ्रॉम द 4th ऑफ December, ये जो 4 दिसंबर से आपको ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं, एंड द लास्ट डेट रहेगा 24th ऑफ December 2024, आफ्टर व्हिच द लिंक विल बी डिसेबल्ड। उसी के बाद 24 दिसंबर के बाद आपको ये लिंक और अवेलेबल नहीं होगा साइट में। अगर किसी को भी ये पोस्ट के लिए ज़रूरत है या इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गो थ्रू दिस क्लियर नोटिफिकेशन में रीड कर लो पहले। उसी के बाद 4 से 24th ऑफ December तक उसी के बीच आपको ये एप्लीकेशन भर लेना है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन का जो लिंक है आपको अवेलेबल नहीं होगा, ये साइड से हट जाएगा। एंड कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द कॉलम ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर द फील्ड इन करेक्टली। करेक्ट में कुछ भी रॉन्ग होगा तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। एंड कमीशन कुछ चेंज ऑफ एनी एंट्रीज मेड एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ भी चेंज होगा तो उसके लिए कमीशन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ OTR आपको ओनली वंस, आपको वन टाइम ही चांस मिलेगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, पर्सनल डाटा है, ये जो कुछ भी अगर आप रॉन्ग फिलअप कर देते हो तो उससे करेक्ट करने के लिए आपको एक ही बार वन चांस, एक ही मौका ही मिलेगा आपको। तो केयरफुली डू इट, केयरफुली, उसके बाद आपको और दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म,
The Commission has also decided to extend the facility of making the correction in any field of the application form for the examination from the next day of the closure of the application window of the examination. This will remain open for the 7 days from the date of opening of the same. 25th ऑफ ये जो क्लोजिंग डेट है 24th ऑफ दिसंबर, उसी के बाद ये 12 डेज़ के लिए आपका करेक्शन के लिए 7 डेज टाइम मिलेगा। उसी से जाके अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज करा सकते हैं। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रूट द हार्ड कॉपी ऑफ द required to route a hard copy of the online submission application from the through proper channel with the necessary document done by the appropriate authority of the CISF authority at address Director General Central Industry Security Force and 13 CGO Complex Lodi Road New Delhi 110003 for verification and the onward the transmission to commission on before 10th of January 2025। आपको एक हार्ड कॉपी इसी जो डायरेक्टर का जो एड्रेस है इसी से आपको हार्ड कॉपी एप्लीकेशन जो ये भेज देना है 10th ऑफ जनवरी 2025 से पहले। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, ये जो डिटेल है मोबाइल फ़ोन बैन इन द कैंपस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल, ये तो पूरा एक बॉक्स करके लिखा गया है। एंड Commission has introduced a time frame for the 7 days week, that is from the next day of examination 6 p.m. of the 7 days is fixed for the candidate to make representation to the Commission on the question and ask the paper of the examination. So the representation must be submitted through the online question paper representation portal and only be accessed the URL and the no representation by the mail and the eligible candidate should be ये जो नोटिफिकेशन है प्लीज़ गो थ्रो द नोटिफिकेशन क्लियरली एंड द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशू एन ई एडमिट कार्ड ऑन द लास्ट वर्किंग डेज ऑफ द प्रोसीडिंग द वीक ऑफ द डेट ऑफ जो मतलब मार्च में जो एग्जाम होगा उससे 7 डेज पहले आपको ये ई एडमिट कार्ड आपको UPSC-online.nic.in पर अवेलेबल हो जाएगा। प्लीज़ काइंडली आपको ये वेबसाइट बार बार विजिट करना चाहिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट। And all the candidates applying for the CISF Assistant Commander Limited Departmental Competitive Exam 2025 are requested to fill up the application form online। आपको ऑनलाइन ही ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और ऑफलाइन मोड में ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगा। कैंडिडेट टू एंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, तो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। ऑल द क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया मेंटेन किया गया है, जो लिखा गया है, उसी क्राइटेरिया अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू द एप्लीकेशन एंड फिल अप इट। देयर एडमिशन टू ऑल द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोफेशनल सब्जेक्ट टू satisfying the prescribed eligibility condition। More issues of e-admission certificate to the candidate will not imply that his or her candidature has been finally cleared by the commission। ये जो भी क्राइटेरिया मेंशन कर रहे हैं अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, www.upsc.online upsconline.nic.in पर जाके आपको वन टाइम फॉर्म फिलअप करके प्लेटफॉर्म में OTR प्लेटफॉर्म जाके आपको रजिस्टर करके 4 से 24 दिसंबर तक आपको एप्लीकेशन भर लेना है। मॉडिफिकेशन ऑफ OTR फॉर्म में आपको वन टाइम चांस मिलेगा, आप भर सकते हैं और चेंज करा सकते हैं। लास्ट डेट क्या रहेगा, लास्ट डेट फॉर द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ये 24 ऑफ दिसंबर 2024 टिल 6 PM तक रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लिंक तो डिजेबल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट ऑफ रिसीविंग प्रिंटेड कॉपी, जो प्रिंटेड कॉपी मतलब हार्ड कॉपी आपको भेजना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, जो आप ऑनलाइन जो फिलअप किए हैं उसी का एक प्रिंट आउट कॉपी आपको 10 जनवरी 2025 से पहले आपको CISF अथॉरिटी जो हैं उनको फर्दर वेरिफिकेशन के लिए फॉरवर्ड कर देना है एंड ये 10 जनवरी से पहले उनके पास पहुंच जाना चाहिए। गाइडलाइन फॉर द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द CISF असिस्टेंट कमांडेंट लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। ये जो गाइडलाइन क्या है, कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द CISF असिस्टेंट कमांडेंट हैव टू फर्स्ट गो देमसेल्फ एंड रजिस्टर बिफोर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये UPSC में जाके upsconline.nic.in पर जाके आपको रजिस्टर करना है पहले। उससे बाद क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका एक अकाउंट बन जाएगा एंड उस पर आप लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करके आपका जो नेम है एंड आज रिकॉर्डेड जो भी मतलब OTR में पहले से भर चुके हैं वही आ जाएगा एंड CRPF नंबर, रैंक एंड डेट ऑफ बर्थ क्या है वो सब भरना पड़ेगा आपको। एंड प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस एंड री एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड एंटर द रैंडम नंबर अपीयरिंग, जो भी कुछ सिस्टम है ये सब लिखा गया है, आपको इधर गो थ्रू कर लेना है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का जो नोटिफिकेशन 4 दिसंबर 2024 को जो रिलीज हुआ है, ये रूल्स क्या क्या है, इनको का द क्वालिटीज़ क्या है एंड ये सब कुछ लिखा गया है। प्लीज़
रीड इट केयरफुली बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, अदरवाइज आप टर्मिनेट हो सकते हो और आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकता है। हम अगर ये टोटल वीडियो डिस्क्राइब करेंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फिजिकल एफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, 100 मीटर रेस होगा मेल के लिए इन 16 सेकेंड एंड फीमेल के 18 सेकेंड। 800 मीटर रेस में 3 मिनट 45 सेकेंड फॉर मेल एंड 4 मिनट 45 सेकेंड फॉर फीमेल। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर फॉर मेल एंड 3 मीटर फॉर फीमेल। शॉर्ट फुट 7.26 kg का 4.5 मीटर फॉर मेल एंड फीमेल के लिए नहीं है। तो ये क्राइटेरिया कुछ है। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड, ये जो सिलेबस क्या होगा, फिजिकल मेकअप, अपीयरेंस, बिहेविंग, मैनर एंड मैनरिज्म, जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, डिपोजिशन, बिहेवियरल एस्पेक्ट, ये जो कुछ भी है ये टोटल एप्लीकेशन में मेंशन हुआ है। स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम का जो सिलेबस है कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। पेपर 1 जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस एंड द प्रोफेशनल स्किल 300 मार्क, 150 क्वेश्चन, 2.5 आवर टाइम मिलेगा। पार्ट ए जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस 150 मार्क 75 क्वेश्चन रहेगा एंड पार्ट बी में प्रोफेशनल स्किल 150 मार्क रहेगा एंड 75 क्वेश्चन रहेगा। पेपर 2 में एसे एंड प्रेसाइज राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 मार्क का 2 आवर रहेगा। तो ये सब अगर आप क्लियर कर लेते हो तो जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, ये क्या क्या है डिटेल में दिया गया है, आपको ये गो थ्रू कर लेना है। ये जो उसके बाद दिया है कंप्यूटर स्किल अवेयरनेस एंड सर्विस रूल क्या है, पेपर 2 का जो एसेस प्रीसाइज रेटिंग हुआ क्या क्या है, आपको टोटल कंप्लीटली दिया गया है, आप गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में दिया गया है हाइट 165 फॉर द जनरल मेल एंड एससी जनरल एंड एससी एंड 157 फॉर वुमेन एंड ऐसा चेस्ट एंड वेट एंड मेडिकल एंड सब कुछ दिखा गया है। तो आप इधर गो थ्रू कर लेना है आपको, उसके बाद ओके। सो दिस इज द ऑल अबाउट द assistant commandant notification. Please go through the application notification and read it carefully before applying for the post of assistant commandant. Okay, thank you everyone.